जो खुद को तराशते हैं एक दिन दुनिया उन्हीं को तलाशती है। एक प्यारी सी स्माइल के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक एक्सरसाइज 6.3 BA BSc फर्स्ट ईयर। और चैप्टर का नेम हमारा क्या है? बाइलिनियर एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। देखो प्यारे बच्चों, बाइलिनियर फॉर्म्स तो हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म की भी हमने कुछ टाइप स्टडी किए हैं। अब बात करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म की? तो लेट क्या ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज ए एक्स इज एक क्वाड्रेटिक फॉर्म। मान लेते हैं कि हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स ट्रांसपोज ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इतना काम हमारे पास हो गया। अब क्या करना, हमें इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू पी वाई इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है वहां पर x के प्लेस पे आपको क्या करना है? पी वाई पुट कर देना है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब आते प्यारे बच्चों, इसके बाद हमारे पास जो मेन टॉपिक है हमारा वो क्या है? डायगोनलाइजेशन, दैट इज डायगोनल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो वो क्या होती है? डायगोनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म उसको हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस करके डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक R कैन बी रिड्यूस्ड टू डायगोनल फॉर्म। एवरी क्वाड्रेटिक फॉर्म जिसकी रैंक R हो उसको हम डायगोनल फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। अब डायगोनल फॉर्म हमारे पास कैसे दिखती है? ये प्यारे बच्चों, समेशन के आई वाई आई का स्क्वायर, दैट इज हमारे पास क्या बनेगा? इसको ओपन करना चाहें तो K1 Y1 का स्क्वायर प्लस K2 Y2 का स्क्वायर प्लस K3 Y3 का स्क्वायर प्लस K2 सो ऑन KR YR का स्क्वायर। यहाँ पे लिमिट लगाते हैं हम, ये हमारे पास I से R तक। ये हमने क्या कर दिया इस पे कि हमारे जो वैल्यू हैं वो I से लेके R तक चलेंगी, राइट। तो R हमारे पास R तक ही क्यों चली? क्योंकि हमने क्या लिया, इसकी जो रैंक है वो रैंक हमने R लेट कर ली। और प्यारे बच्चों, जो ये KI होगा ना, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? डायगोनलाइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म या फिर डायगोनल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म, आप इसको ऐसे बोल सकते हो। तो जितनी भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है हम उन सभी क्वाड्रेटिक फॉर्म को डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो चलिए फिर इसके बाद हमारे पास एक फॉर्म आती है प्यारे बच्चों, कैनोनिकल फॉर्म। जैसे हमने बाइलिनियर फॉर्म की पढ़ी थी कैनोनिकल फॉर्म, इसी प्रकार से हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की पढ़ेंगे कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म की कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इज सेड टू बी कैनोनिकल फॉर्म इज सेड टू बी इन कैनोनिकल फॉर्म इफ एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैनोनिकल फॉर्म कब कहेंगे? अगर हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है सबसे पहले किस में होनी चाहिए? और डायगोनल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्म सबसे पहले क्या होनी चाहिए? डायगोनल फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। एंड जो डायगोनल पे जो एंट्रीज होंगे ना, वो एंट्रीज 0 और ±1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई भी एंट्री यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगी। क्या होनी चाहिए? 0 और ±1, ठीक है। A quadratic form is said to be in canonical form if it is in diagonal form। डायगोनल फॉर्म तो आप समझते हो ना, जो डायगोनल पे एलिमेंट आए और बाकी सारे एलिमेंट क्या हो? 0 हो जाए, ठीक है।
ये समझ गए आप। तो डायगोनल फॉर्म एंड ऑल द एंट्रीज ऑन डायगोनल आर 0 ± 1। चलो मैं इसको लिख देता हूं, आर आइदर 0 1 और -1। ठीक है, ये हमारे पास क्या होनी चाहिए, एंट्रीज होनी चाहिए उसमें। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो फॉर्म कैनोनिकल फॉर्म बन चुकी है। समझ आया आपको। एक तो हमने यहाँ पे पढ़ा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स के प्लेस पे पी वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद आती है प्यारे बच्चों हमारे पास डायगोनल फॉर्म, दैट इज डायगोनलाइजेशन। तो उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो तो 0 होते हैं, और डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होंगी, या तो 0 होंगी, सॉरी क्या होगी, ओनली डायगोनल पे हमारे पास एंट्रीज हो जाएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे जो कैनोनिकल फॉर्म है ना, इसके अंदर एक कंडीशन है कि डायगोनल पे एंट्रीज यहाँ पे 0 1 या -1 ये हो सकती है। ठीक है, बट डायगोनल फॉर्म के अंदर तो एंट्रीज कुछ भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आती है प्यारे बच्चों, जो ये बात की ना हमने, ये बात की है सिर्फ रियल फील्ड पे। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स फील्ड पे बात की जाए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात की जाए, कॉम्प्लेक्स फील्ड पे बात की जाए, तो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, तो उसको लिखते हैं कैनोनिकल फॉर्म ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। कैनोनिकल फॉर्म ओवर कॉम्प्लेक्स फील्ड। इस फॉर्म के अंदर और इस फॉर्म के अंदर प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्या, कि डायगोनल पे एलिमेंट्स यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑन डायगोनल आर 1। इसमें क्या होंगे, सिर्फ 1 होंगे। यानी नॉन जीरो एलिमेंट 0 हो सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जो नॉन जीरो एलिमेंट होंगे ना, वो सिर्फ क्या होंगे, यहाँ पे 1 होंगे। क्या पे, डायगोनल फॉर्म के अंदर। सेम चीज़ आपको ये लिखनी है, फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, डायगोनल पे तो 1 होंगे या 0 होंगे या -1 होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर नॉन जीरो एलिमेंट की बात करेंगे ना, तो यहाँ -1 नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। चलो इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हमारे पास 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और हैं, उनको स्टडी करते हैं, फिर इसका वर्किंग रूल देखते हैं, देन अपने क्वेश्चंस पे आते हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं कि हम उस एक्सरसाइज के अंदर क्या स्टडी करने वाले हैं, कैसे स्टडी करने वाले हैं। समझते हो आप। तो चलिए, इसके बाद हमारे पास आती है प्यारे बच्चों रैंक। इसको डिनोट करते हैं हम आर से। रैंक आपको पता ही होगा क्या होती है, रैंक नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, ये हमारे पास क्या कहलाती है, रैंक कहलाती है। इसके बाद आता है प्यारे बच्चों एक नई टर्म है जो आपने नहीं पता, इंडेक्स। इसको डिनोट करते हैं हम पी से। ठीक है, इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। पी है तो पी से आपको याद रह जाएगा कि नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑन डायगोनल। ठीक है, डायगोनल पे क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स काउंट करने में कितनी टर्म ली हुई है। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर बात करना चाहें हम, मान लिया आपके पास डायगोनल है 1 -2 3 0 0 0 0 0, तो यहाँ पे अगर इंडेक्स की बात की जाए इसके, तो इंडेक्स हमारे पास प्यारे बच्चों से कितना होगा, 2 होगा। 2 कैसे होगा, नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑन डायगोनल। डायगोनल पे पॉजिटिव टर्म कौन सी है, एक तो 1 है, एक 3 है, कितनी टर्म हुई, 2 टर्म हुई, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका इंडेक्स बन जाएगा। ठीक है, अगर इसकी रैंक की बात की जाए तो रैंक हमारे पास कितनी आएगी, इसकी 3 आएगी। क्यों, क्योंकि नॉन जीरो रो कितनी है, 1 2 और 3, तो 3 हमारे पास क्या है, नॉन जीरो रो है। या इसी को आप रैंक अगर बात करना चाहिए यहाँ पे, तो आपको क्या कह सकते हो कि डायगोनल पे नॉन जीरो एंट्रीज कितनी है, नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी रैंक बन जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट और है इसका, एक हमारे पास सिग्नेचर। सिग्नेचर को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों एस से, और इसको कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ पी माइनस के आर, यानी इंडेक्स का डबल कर दो, उसमें से आर माइनस कर दो। अगर मैं बात करूं यहां पे इसी की कि इसका सिग्नेचर क्या होगा, सिग्नेचर क्या होगा इसका, तो प्यारे बच्चों 2 और पी कितना इसका पॉजिटिव टर्म 1 और 2। ठीक है, माइनस के आर कितनी रैंक, रैंक इसकी 3 है, तो
4 माइनस के 3 इज इक्वल टू 1। तो इसका सिग्नेचर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों इसके वर्किंग रूल की, कि क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे। उसके हमारे पास कुछ 6-7 पॉइंट है, वो पॉइंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वर्किंग रूल में हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, फाइंड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दी होगी उसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल लेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद चेक करना है कि क्या A11 0 के इक्वल है। अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके उसको नॉन जीरो बनाएंगे वहाँ से। ठीक है, इतना काम आप पहले कर चुके हैं जब हमने रो एक्लोन फॉर्म पढ़ी थी। तो उसके अंदर मैंने आपको सिखाया था अगर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट अगर आपका 0 आता है तो उसको नॉन जीरो कैसे बनाते हैं। ठीक है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, हमें अप्लाई रो ऑपरेशन अप्लाई करके जो A11 के नीचे एंट्रीज है, जैसे A21 आएगी, A31 आएगी, A41 आएगी, A51, इस प्रकार से जो भी एंट्रीज आएंगी A11 के नीचे, उन सभी को हम क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। किसकी हेल्प से, रो ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, एक बार ऑपरेशन में रो पे अप्लाई करना है, उसके बाद ऑपरेशन हमने सेम कॉलम पे अप्लाई कर देना है। दैट इज जो कॉलम में एंट्रीज हैं A11 के राइट साइड में, उन सभी को हमने क्या करना है, 0 करना है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे A11 है तो इसके नीचे जो भी एंट्रीज होंगी उन सभी को हम क्या करेंगे, 0 बनाएंगे। उसके बाद कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से इनको 0 बनाएंगे। इतना काम हो गया। फिर बात करेंगे यहाँ पे A22 की, इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाएंगे। ठीक है, A22 की हेल्प से, और इसके राइट साइड में 0 बनाएंगे। फिर बात करेंगे A33 की, इसके नीचे जो भी एंट्रीज होंगी उनको 0 बनाएंगे, और कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से राइट साइड में हम 0 बनाएंगे। ठीक है, इतना काम हो गया हमारे पास। ऐसा करने से हमारे पास जो मैट्रिक्स है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड I मैट्रिक्स, वो हमारे पास प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्म होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगी, डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो हमारे पास D ऑगमेंटेड P ट्रांसपोज बन जाएगी। दैट इज, देखो हमारे पास क्या बनेगी, वो मैट्रिक्स A ऑगमेंटेड I इज ट्रांसफॉर्म टू मैट्रिक्स D ऑगमेंटेड P डैश, यानी P ट्रांसपोज, वेयर D हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमने क्या करना है, डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डायगोनल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, I इज इक्वल टू 1 से लेके R तक जितनी उसकी रैंक होगी, DII जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे डायगोनल फॉर्म पे वो लिखेंगे, और साथ में YI का स्क्वायर, दैट इज Y1 का स्क्वायर, Y2 का स्क्वायर, Y3 का स्क्वायर, ये हम उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। उसके बाद आती प्यारे बच्चों इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे करेंगे, x के प्लेस पे PY पुट कर देंगे। अब P कहाँ से आएगा, इससे आएगा, P ट्रांसपोज है, इसका अगेन ट्रांसपोज कर दो तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्किंग रूल। और प्यारे बच्चों एक मेथड हमारे पास और भी है डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। एक तो हमारे पास मेथड ये है, और एक मेथड हमारे पास है लैग्रेंजेस मेथड। उसकी हेल्प से हम डायगोनल फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म को। ठीक है, वो मेथड भी एग्जाम के अंदर कभी कभी पूछ ले सकता है। ठीक है, तो उस मेथड को हम करते हैं। उस मेथड के हमारे पास 2-3 वर्किंग रूल है, उस वर्किंग रूल को देखते हैं, उसके बाद अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। लैग्रेंजेस मेथड ऑफ डायगोनलाइजेशन। अब लैग्रेंजेस मेथड की हेल्प से हम डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे, तो उसका वर्किंग रूल क्या है हमारे पास। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अरेंज ऑल द टर्म्स कंटेनिंग x1 इन वन ब्रैकेट। जितनी टर्म x1 की है उन सभी को एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे हम। ठीक है, एंड टेक द कोफिशिएंट ऑफ x1 का स्क्वायर कॉमन आउट साइड द ब्रैकेट टू मेक इट यूनिटी। अगर x1 के स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 के अलावा कोई और नॉन जीरो नंबर है तो उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे कॉमन। किस लिए, ताकि हमारे पास जो x1 का स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 बन जाए। ठीक है, इतना काम हम कर लेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपने क्लास 10th के अंदर एक मेथड पढ़ा था, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, राइट, याद होगा आपको। कुछ बच्चों को उस टाइम पे मेथड वो हटवा दिया गया था सिलेबस के अंदर से। ठीक है, क्योंकि कोरोना टाइम चल रहा था, इस वजह से वो मेथड हटा दिया गया था। तो कोई इशू नहीं है, उस मेथड को हम अच्छे से अब सीख लेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले जो x का कोफिशिएंट होता है ना, वहाँ पे एक तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, वहाँ पे x स्क्वायर प्लस के मान लीजिए 2x है प्लस के 5 इस टाइप से है। तो हम क्या करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है
उसका मान लीजिए 2 है तो 2 का हाफ करेंगे 1 आएगा, उस 1 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट भी करेंगे। ठीक है, ये काम हम वहाँ करते थे, तो सेम काम हम यहाँ पे करेंगे। तो कंप्लीट द स्क्वायर बाय एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x1। जो x1 होगा उसके कोफिशिएंट का हाफ करेंगे हम। ठीक है, उसको ऐड करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, रिपीट द अबव प्रोसीजर फॉर x2 x3 एंड सो ऑन। जितने भी वहाँ पे कोफिशिएंट दे रखे होंगे, जितने भी टर्म होंगे हमारे पास वहाँ पे वेरिएबल होंगे, x2 x3 x4 x5 जितने भी दे रखे होंगे, उन सभी के साथ हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ऐसा करने से हमारे पास जो फॉर्म बन के आएगी वो फॉर्म हमारे पास a1 y1 का स्क्वायर प्लस a2 y2 का स्क्वायर प्लस अप टू शोन ar yr का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास वो फॉर्म डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे होगी एग्जाम्पल की हेल्प से सीखेंगे, या फिर चलो क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज से। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी और क्वेश्चन भी हो जाएंगे और मेथड भी समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो क्वेश्चंस करेंगे ना तो ये जो मेथड है, जो फॉर्मूला है, ये अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। आप भी जब भी मैथ्स पढ़ो, फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चंस सोल्व करके देख लो। ठीक है, तो आपके ब्रेन के अंदर फॉर्मूला बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रिड्यूस द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म। रिड्यूस द फॉलोइंग quadratic form to canonical form and find the rank index and find the rank index and signature, रैंक इंडेक्स एंड सिग्नेचर, यही हमसे पूछ रखा है। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 2x1 का स्क्वायर प्लस के 2x2 का स्क्वायर प्लस के 3x3 का स्क्वायर माइनस 4x2 x3 माइनस के 4x1 x3 और प्लस 2x1 x2। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हमने क्या करना है, डायगोनल कैनोनिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करनी है, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। और आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो देखो बनाते हैं मैट्रिक्स। अब वेरिएबल चेक करो, वेरिएबल कितने हैं, x1 x2 x3। क्या x3 के अलावा कोई और वेरिएबल है यहाँ पे, नहीं है। 3 वेरिएबल है तो 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनेगी हमारे पास। तो बना देते हैं। तो x1 का स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट 2 है, पहले डायगोनल को फिल कर लेते हैं। फिर x2 का स्क्वायर है, ये भी 2 है। फिर x3 का स्क्वायर है, ये हमारे पास 3 है। अब यहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों 1 2, यानी x1 x2 का कोएफिशिएंट। तो x1 x2 हमारे पास ये रहा 2 है। क्या और कोई है, और तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका हाफ फिल करेंगे। तो कितना होता है, हाफ इसका 1 होता है। हमने x1 x2 फिल कर दिया तो सेम हमारे पास ऑटोमेटिक यहाँ पर ही फिल हो जाएगा x2 x1 पे, क्योंकि हमें पता है a12 इज इक्वल टू a21 होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, अब पोजीशन हमारे पास a13 की है, तो a13 का हमारे पास कितना है, -4 है। तो इसका हाफ -2 यहाँ पे फिल हो जाएगा और -2 यहाँ पर फिल हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा हमारे पास x2 x3, तो -2 इसका हाफ करेंगे और इसका हाफ हमारे पास यहाँ फिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन चुकी है, मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब हमारा जो मेन काम स्टार्ट होता है वो अब होगा। क्या करेंगे हम, ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स, ये लेके चलेंगे हम। तो ए मैट्रिक्स तो हमारे पास 2 1 -2 1 2 -2 -2 -2 3, और ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की। तो हमारे पास क्या बनेगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास बन गई। अब हमारा काम क्या है, वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग जो a11 का कोएफिशिएंट वो चेक करना है, क्या 1 है, यानी 0 तो नहीं है, तो 0 नहीं है, नॉन 0 हमारे पास। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसके नीचे इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो
तो इसके लिए अप्लाई करते हैं रो ऑपरेशन। तो R2 पे अप्लाई करते हैं R2 माइनस के 1/2 R1, ठीक है। फिर R3 पे अप्लाई करते हैं R3 प्लस के R1, ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास इस साइड ये चल रहा है, आप इसको लिखते चले जाना, इक्वल टू मैंने लगा दिया, ठीक है, A ऑगमेंटेड I। तो ऑपरेशन लगाएंगे तो R1 तो सेम रहेगी, तो 2 1 माइनस 2 1 0 0, इस पे अप्लाई करते हैं। इस पे कैसे अप्लाई करना है, R2 में से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। 2 में से इसका हाफ यानी 2 माइनस के हाफ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 3/2। 2 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/2, ठीक है। और -2 में से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, -2 और इसका हाफ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हमें माइनस करना है, तो -2 माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 1 तो क्या बनेगा -1, ठीक है। अब सेम काम यहाँ पे करना है। 0 में से इसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा -1/2, 1 में से इसका हाफ तो 1 और 0, इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट R3 + R1, R3 में R1 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, -2 में +1 करेंगे तो -1 आएगा, 3 में -2 करेंगे तो 1 आएगा, 0 में 1 करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 में 0 ऐड करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। हमने क्या किया यहाँ पे R2 - के 1/2 R1 और R3 + R1 ये यहाँ पे रो पे अप्लाई कर दिया। अब जो ऑपरेशन रो पे अप्लाई किए हैं वही सेम ऑपरेशन कॉलम पे भी अप्लाई करने, ठीक है। तो चलिए कॉलम पे अप्लाई करते हैं। ऑपरेशन क्या था, R2 - के 1/2 R1 है ना, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है C2 - के 1/2 C1, और दूसरा ऑपरेशन C3 + के C1, ये अप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं, कोई बात नहीं। अप्लाई करना है किस पे, C2 पे और C3 पे, तो C1 तो एज इट इज लिख दो, C1 क्या है 2 0 0, ठीक है, इतना काम हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं C2 पे। C2 पे क्या करना है, इसमें से इसका हाफ सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 में से इसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा 0, 3/2 में से इसका आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/2, और -1 में से इसका 0 का हाफ -1, इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। नाउ अब C3 में से करना है इसका हाफ सब्ट्रैक्ट, तो चलिए कर देते हैं। -2 में क्या है, C3 में ऐड करना है इसको, -2 + 2, ये हमारे पास क्या बनेगा 0, -1 + 0 तो -1, और 1 + 0 ये हमारे पास क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे, फिनिश। तो चलिए, और ये टर्म हमारे पास क्या रहेगी एज इट इज 1 0 0 -1/2 1 0 1 0 1, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया, राइट। नाउ अब क्या करना है, अब हमें इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाएंगे तो 0 कैसे बनेगा, इसकी और इसके हेल्प से 0 बना, इसकी हेल्प से 0 बनेगा ये, तो 0 कैसे बन सकता है, क्या इसमें हम ये -1 है और इसका 2/3 ऐड कर दें तो 0 बन जाएगा। तो चलिए करते हैं, R3 + के 2/3 R1, ठीक है, R3 + 2/3 R1। देखो 2/3 का कितना बनेगा 1 बनेगा, -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो हमने एक ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई किया अभी, ठीक है, एक ऑपरेशन यहाँ अप्लाई करेंगे तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे एक ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ से अप्लाई, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, चलो एक तो लिख देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एज इट इज 2 0 0 1 0 0 0 3/2 -1 -1/2 1 0 0, और -1 में 1 ऐड करेंगे तो 0, यानी ये 1 बनेगा ना, और 1 में इसका 2/3 तो -2/3 और +1 ऐड करना में तो माइनस था, तो 2/3 करेंगे तो यहाँ से 3 - 2 1/3, ठीक है। सेम यहाँ पे करेंगे, 1 में इसका 2/3
तो माइनस के 1/2 का 2/3 हमारे पास क्या बनता है, माइनस के 1/3 ये बनता है। ये हमने ऐड किस में करना है, 1 में ऐड करना है, तो ये बनेगा हमारे पास 2/3। ठीक है, अब हमारे पास प्यारे बच्चों 0 में 2/3 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 2/3, 1 एज इट इज। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से सेम ऑपरेशन हमने R3 प्लस 2/3 R1 किया है, तो सेम ऑपरेशन हम यहाँ पे करेंगे C पे। C3 प्लस 2/3 C1, तो इस पे भी अप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं यहाँ पे अप्लाई। तो हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा ये, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, फर्स्ट कॉलम सॉरी, सेकंड कॉलम एज इट इज 0, 3/2 0, और थर्ड कॉलम में हमें C3 प्लस 2/3 इसमें करेंगे। ये हमारे पास ये तो क्या बन जाएगा, ये तो वापस से हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहीं कुछ गड़बड़ की है क्या, R3 प्लस 2/3 R1 ये हमने कर दिया। ठीक है, एक सेकंड छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे R1 नहीं है प्यारे बच्चों, R2 है। ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ये हमारे पास C2 आएगा क्योंकि R1 की हेल्प से तो बनेगा ही नहीं। तो 0 में 0 का 2/3 ऐड करेंगे तो 0 बनेगा। ठीक है, और -1 में 3/2 का 2/3 ऐड करेंगे तो ये 0 बनेगा, और 1/3 में 2/3 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 1/3 रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। तो 1 0 0 -1/2 1 0 2/3 2/3 और 1, ये हमारे पास बन गया। ये हमारे पास बन चुकी है कौन सी फॉर्म, डायगोनल फॉर्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कौन सी फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। देखो डायगोनल फॉर्म बन चुकी है हमारे पास, ये डायगोनल पे एंट्रीज है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या 0, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कैनोनिकल फॉर्म। और कैनोनिकल फॉर्म की खास बात क्या थी प्यारे बच्चों, वहाँ पे डायगोनल पे कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए या फिर +1 होने चाहिए। तो 1 बनाएंगे हम, यहाँ पे माइनस नहीं चाहिए हमें। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, R1 को मल्टीप्लाई कर दे किससे, आप कहोगे सर 1/2 से कर दो, ये 1 बन जाएगा। बात ठीक है आपकी, 1/2 से कर देंगे 1 बन जाएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 1/√2 से करेंगे। आप कहोगे सर 1/√2 से क्यों की, क्योंकि प्यारे बच्चों जो वर्किंग रूल है उसके अंदर क्या था कि एक ऑपरेशन तो रो का लगाना है, एक ऑपरेशन कॉलम का लगाना है। तो रो का ऑपरेशन हम यहाँ पर लगा देंगे, तो कॉलम का ऑपरेशन कैसे लगाएंगे फिर 1/2, समझ रहे हो ना, गुड। तो ऐसे ही R2 पे लगाएंगे। R2 पे क्या करेंगे, यहाँ पे √2/3 कर देंगे हम। ठीक है, और R3 पे हम क्या करेंगे, √3 कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसको R1 को यहाँ लिख देता हूँ, R2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, और R3 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, √3 R2 हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको। ठीक है, इतना कम हमारे पास हो जाएगा तो हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। देखो सारा क्वेश्चन फिनिश हो चुका है प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने के होते हैं। ठीक है, तो देखो अब हमारे पास A ऑगमेंटेड I मैट्रिक्स से कन्वर्ट होकर के हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखो R1 पे 1/√2 करना है, तो 1/√2 करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, 2/√2 लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में आएगा √2 एक और, तो कैंसिल कर लेंगे उसको। ठीक है, तो R1 पे हमने ये काम करना है, तो 0 0 1/√2 0 0। ठीक है, फिर 0, नेक्स्ट में क्या करना है, √2/3, तो √2/3 इंटू हमारे पास क्या 3/2 0 माइनस के 1/2 इंटू √2/3। ठीक है, और 1 के साथ भी √2/3 और ये 0, राइट। अब नेक्स्ट में हमने क्या करना है, √3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो 0 0 √3 इंटू 1/3, ये हमारे पास
√3 इंटू 1/3, और नेक्स्ट हमारे पास ये 2 है तो √3 2/3, ठीक है, और √3 2/3 ये भी ठीक है, तो √3 यहाँ से इतना कम होने कर दिया। अब सेम काम सेम ऑपरेशन हमने कॉलम पे अप्लाई करना है, तो 1/√2 C1 √2/3 C2 और √3 C3, ठीक है। ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब, तो ये हमारे पास जो ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आई है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगी। देखो प्यारे बच्चों, काम किस पे करना है, C1 पे करना है, 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो इसके 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 तो 2 बनेगा, और 2/2 हमारे पास क्या होता है 1, 0 किस पे करना है, C1 पे करना है, ओके, तो नीचे भी 0 नीचे भी 0, ठीक है, इतना काम हो गया। अब √2/3 करना है C2 की, 0, यहाँ √2/3 करेंगे यहाँ पे, तो √2/3 और √2/3 तो 2/3 बनेगा, 2/3 से 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 बनेगा हमारे पास, ठीक है, नीचे 0 है, फिर ये 0 है 0 है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास ये तो हमारे पास एज इट इज रहेंगे 1/√2 0 0 माइनस 1/√2 और ये √2/3, तो 2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस के 1/√6, ठीक है, 0 है, और ये हमारे पास हमने C2 पे, एक सेकंड C2 पे अप्लाई करना ना, ये तो हो गया था हमारे पास C2, तो सिंप्लीफाई करना है इसको, ठीक है, तो √2/3 0 √3 और 3 तो 2/√3, ठीक है, √3 और 3 तो 2/√3, और ये हमारे पास आएगा √3, और ये मैट्रिक्स हमारे पास बनती है बच्चों डी ऑगमेंटेड पी ट्रांसपोज, ठीक है, डी ऑगमेंटेड पी ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स हमारे पास बन चुकी है। हमें निकालनी इसकी कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म इज, तो ये हमारे पास बनेगी y1 का स्क्वायर प्लस के y2 का स्क्वायर प्लस के y3 का स्क्वायर। डायगोनल फॉर्म पे देखो यहाँ पे 1 है तो y1 का स्क्वायर 1 है, y2 का स्क्वायर 1 है, y3 का स्क्वायर। कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास बन चुकी है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए यहाँ से, क्वाड्रेटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म एंड फाइंड द रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। तो अब रैंक की बात करते हैं। रैंक कितनी यहाँ पे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो कितनी है 3। इंडेक्स की बात करते हैं। इंडेक्स हमारे पास कितना है, इसके पॉजिटिव टर्म कितनी है 1 2 3, तीनों पॉजिटिव है तो 3 आएगा। अब बात आती है सिग्नेचर की। सिग्नेचर हमारे पास ऐसे नोट करते हैं तो क्या होता है 2p माइनस के आर, तो 2 टाइम p की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस के r की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 6 माइनस के 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट का आंसर रैंक 3 है, इंडेक्स 3 है और सिग्नेचर भी 3 है, और कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास y1 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर, y3 का स्क्वायर, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सोल्व। अब जो इसके 2 पार्ट और बच गए प्यारे बच्चों, वो पार्ट आप खुद ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं तो सभी क्वेश्चन तो नहीं सोल्व हो पाएंगे, तो भी क्वेश्चन आप ट्राई कर लेना। अगर आपको डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे ऐड होकर के वहाँ पे मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। वैसे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कर दिया था डायगोनल फॉर्म भी। अगर 1 1 नहीं बनाते हम उसको तो वो हमारे पास क्या थी, डायगोनल फॉर्म थी। बस वहाँ तक क्वेश्चन छोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस के 61 जेड स्क्वायर माइनस के 24 एक्स वाई माइनस के 36 एक्स जेड प्लस के 76 वाई जेड। ऑल्सो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर।
राइटिंग हो सकता है आपको कुछ समझना है, तो मैं साथ साथ बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। देखो इतने बड़े बच्चे आप हो चुके हो, तो इतना समझदार हो कि राइटिंग थोड़ी बहुत समझना है, कोई इशू नहीं है। जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ आना चाहिए। क्या था हमारे पास, डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म 6x² + 25y² + 61z² - 24xy - 36xz + 76yz, ठीक है। आल्सो फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म पूछ लिया इन्होंने, क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म की। मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म की मैट्रिक्स हमारे पास मान लेते हैं एक इक्वल है। ऑर्डर देखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, क्या और कोई वेरिएबल है, नहीं है, तो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो x² कोएफिशिएंट 6, पहले डायगोनल को फिल करेंगे, y² का 25, z² का 61। अब बात करते हैं यहाँ पे एक्स वाई होना चाहिए। अब एक्स वाई कोएफिशिएंट चेक करते हैं, -24 है, क्या वाई एक्स का दिया हुआ है, नहीं, तो -24 का हाफ कर दो, -12 यहाँ, -12 यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एक्स जेड का देख लो, यहाँ पे क्या -36 है, तो -18 यहाँ कर दो, -18 यहाँ कर दो, ठीक है। बचे ये हमारे पास कौन सा, हमारे पास ये वाई जेड, तो वाई जेड 76 है, तो इसका 76 का हाफ हमारे पास क्या बनेगा, ये 38 यहाँ कर दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन चुके हैं, मैट्रिक्स बन चुके हैं किसकी, क्वाड्रेटिक फॉर्म की, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है ए ऑगमेंटेड आई मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हमारे पास 6 - 12 - 18 -12 - 18 25 38 38 61 और यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे, तो R2 पे क्या करो, R2 + 2 टाइम R1, R3 + 3 टाइम R1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से, फर्स्ट रो एज इट इज 1 0 0, सेकेंड रो में इसका डबल करो, इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा 0, इसका डबल करो, इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा 1, इसका डबल करो, इसमें ऐड कर दो, क्या बनेगा 2, इसका डबल करो, इसमें ऐड कर दो 2, इसका डबल 1 0। अब इसका 3 टाइम इसमें ऐड कर दो 0, इसका 3 टाइम इसमें ऐड कर दो, 3 टाइम कितना होगा, -36, इसमें ऐड करेंगे तो 2 आएगा। इसका 3 टाइम हमारे पास कितना बनता है, ये 54 61 में से ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 7, ठीक है। इसका 3 टाइम इसमें ऐड कर दो 3, इसका 3 टाइम 0, इसका 3 टाइम 1 में ऐड करेंगे तो 1। ये ऑपरेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब सेम ऑपरेशन हम कॉलम पे अप्लाई करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का तो यहाँ से काम फिनिश। ऑपरेशन लगाया मैंने R2 पे, तो C2 + के 2C1 और C3 + के 3C1। तो ऑपरेशन C2 पे लगेगा, C3 पे लगेगा, तो C1 एज इट इज लिख देते हैं 6 0 0। इस पे इसका 2 टाइम ऐड कर दो 0, 2 टाइम ऐड करेंगे तो 1 2, इसका 3 टाइम ऐड कर दो 0, यहाँ पे करेंगे तो 2 और 7, ठीक है। ये काम हमारे पास 1 0 0 2 1 0 3 0 1, ये एज इट इज। अब क्या करना है, हमें इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो R3 - के 2 R2। अब मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो गई थी, हमने क्या लिखा था, यहाँ पे R1 लिख दिया था, कोई बात नहीं। देखो एक तो बोलने में, एक यहाँ पे समझाने में, तो प्यारे बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सर ने कॉन्सेप्ट क्या समझाया, वो मैटर करता है। मिस्टेक तो आप ठीक कर लोगे। तो 6 हमने क्या करना, R3 पे अप्लाई करना है, राइट। तो R3 R1 और R2 का एज इट इज लिख दो, 0 1 2 2 1 0, R3 में से 2 R1 0, इसका 2 टाइम 0, इसका 2 टाइम 3, इसका 2 टाइम -के 1, इसका 2 टाइम -के 2, इसका 2 टाइम -के 1। ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये ऑपरेशन हमने अप्लाई कर दिया, तो सेम ऑपरेशन अब हम कॉलम पे अप्लाई करेंगे।
तो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं C3 माइनस के 2C2 पे। तो C1 C2 तो एज इट इज लिख दो 6001003। एक सेकेंड C3 पे अप्लाई करना ना, ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है, इसका R3 में से इसका 2 टाइम 0, इसका 2 टाइम 0, इसका 2 टाइम 3, और उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो 100 210 -1 -2 -1। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। ये हमारे पास क्या बन चुके प्यारे बच्चों, इसको नाम देंगे हम डी ऑगमेंटेड पी ट्रांसपोज। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास वेयर डी इज इक्वल टू 600 010 003, और पी की बात करें अगर हम पी मैट्रिक्स की, पी ट्रांसपोज की नहीं, पी की, तो इसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या बनेगा 100 210 -1 -2 -1। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन चुकी है पी की। ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालना था, इसका मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की और रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर, डायगोनलाइज द क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो अब यहां से क्या लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्म इज, तो क्या बनेगी 6, किसकी बात कर रहे थे, y की, तो 6y स्क्वेयर। ठीक है, चलो y1 का स्क्वेयर प्लस के y2 का स्क्वेयर प्लस के 3y3 का स्क्वेयर। ये हमारे पास बन जाएगी इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म। और जो बात की थी इसने मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये हमारे पास है मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया LT यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म 6y1 का स्क्वायर प्लस के y2 का स्क्वायर प्लस 3y3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं इसकी रैंक की, इंडेक्स की, सिग्नेचर की। तो प्यारे बच्चों इसकी जो रैंक बनेगी, रैंक हमारे पास कितनी है 1 2 3, 3 नॉन जीरो है, 3 आ गया। अब बात करते हैं इसके इंडेक्स की। तो इंडेक्स हमारे पास कितना आएगा, नॉन जीरो यानी नॉन नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म 1 2 3, 3 है। और सिग्नेचर की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो सिग्नेचर मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्नेचर 2p माइनस के r। तो 2p की वैल्यू कितनी है 3 है, माइनस के 3, तो 6 माइनस के 3, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसकी रैंक भी 3 है, इंडेक्स भी 3 है, सिग्नेचर भी 3 है। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास है 1 2 -1 0 1 -2 0 0 1। और डायगोनल फॉर्म हमारे पास 6y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 3y3 का स्क्वायर। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास 6y1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस 3y3 का स्क्वायर। ठीक है, और 1 2 -1 0 1 -2 0 0 1। ठीक है, रैंक, इंडेक्स, सिग्नेचर तीनों 3 है। और सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास यहाँ पे फिनिश हो गया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी। इसके बाद ये प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस सेम एक जैसे क्वेश्चन है, सभी के अंदर ये चीज़ पूछ रखी है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म, इसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। डायगोनलाइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक फॉर्म्स बाय लैग्रेंज मेथड। तो अब लैग्रेंज मेथड की हेल्प से इसको कन्वर्ट करना सीखेंगे हम। तो यहाँ पे 2 पार्ट दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों पार्ट करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और अच्छे पार्ट दिए हुए हैं। 3x2 x3 ये हमारे पास है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डायगोनल फॉर्म के अंदर। और किस मेथड की हेल्प से, लैग्रेंज मेथड की हेल्प से। ठीक है, तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी आपको x1 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, कहीं पर भी x2 का स्क्वायर नहीं दिख रहा, कहीं पर भी x3 का स्क्वायर नहीं दिख रहा। ये x स्क्वायर की टर्म यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको हम लैग्रेंज मेथड की हेल्प से सोल्व नहीं कर सकते।
इसको सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे? लैंग्वेज मेथड की हेल्प से। पहले इसके हमने इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 नो टर्म प्रेजेंट ऑफ x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर, x3 का स्क्वायर। सो लैंग्वेज मेथड इज नॉट पॉसिबल। तो लैंग्वेज मेथड ही पॉसिबल नहीं यहाँ पे, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? लेट। अब यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे, ठीक है। लेट x1 इज इक्वल टू y1 और x2 इज इक्वल टू y1 प्लस के y2 और x3 इज इक्वल टू y3। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नाउ द इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो वो हमारे पास क्या बनेगी? आपको पता है x इज इक्वल टू पी वाई, तो x के लिए हमारे पास क्या है? x1, x2, x3 और p हमारे पास p मैट्रिक्स से बनेगी। प्यारे बच्चों यहाँ देखो, यहाँ पे y1 है प्लस y2 कोफिशिएंट 0 है, y3 कोफिशिएंट 0 है, तो इसको लिख दो y1 के प्लेस पे 1। अब यहाँ पे y1 का कोफिशिएंट 1 है, y2 का 1 है, 1 1 और y3 का कोफिशिएंट नहीं है, तो y3 की टर्म ही नहीं है, तो y3 की टर्म 1 है, बाकी 0 0, ठीक है। इतना काम हो गया। अब पीछे हमारे पास कोफिशिएंट आएंगे y1, y2, y3 के, ठीक है। ये अपने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखती है। इतना काम हो गया, गुड। तो अब देखो यहाँ से जो हमारे पास ये पी मैट्रिक्स है ना प्यारे बच्चों, लिख देते हैं यहाँ पे वेयर p इज इक्वल टू 1 0 0 1 1 0 और 0 0 1। अब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे ना, वो डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है? नॉन जीरो आता है। आप निकाल के चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट इसका 1 आएगा। कैसे आएगा 1? ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर फॉर्म है। ट्रायंगुलर फॉर्म का डिटरमिनेंट क्या होता है? जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास यहाँ से डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो नॉन जीरो हमारे पास डिटरमिनेंट है। आप इसको यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे नॉन जीरो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से क्या आएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आएगा हमारे पास y1, ठीक है, प्लस के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, एक सेकंड यहाँ से करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या बनेगा? ये यही बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? यहाँ से जो वैल्यू हमने निकाल ली है, x1 की y1 की कैलकुलेट की है, x2 की y1 प्लस y2 की कैलकुलेट की है और x3 की y3 की कैलकुलेट की है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 की हेल्प से जहाँ पे x1 है उसके प्लेस पे y1 लिख दो, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? y1। x2 के प्लेस पे y1 प्लस y2 लिख दो, ठीक है, प्लस 2 x1 के प्लेस पे y1, x3 के प्लेस पे y3 लिख दिया, प्लस के 3 x2 के प्लेस पे y1 प्लस के y2 और x3 के प्लेस पे y3, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से हमने ये लिखते हैं यहाँ पे। ये हमारे पास क्या थी? x ट्रांसपोज ax, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म थी। तो अब हमारे पास ये फॉर्म है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। तो ये हमारे पास क्या बनेगा? y1 का स्क्वायर प्लस के y1 y2 प्लस के 2y1 y3 प्लस के 3y1 y3 प्लस के 3y2 y3। y1 का स्क्वायर हमारे पास है, y1 y2 है, क्या y1 y2 कोई और है? नहीं है। y1 y3 यहाँ पे है, एक y1 y3 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 2 और 3, ये हमारे पास हो जाएंगे। 5 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, और 3y2 y3, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमने सोल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इसकी मैट्रिक्स बनानी होगी तो मैट्रिक्स तो हम इक्वेशन देख करके बना लेंगे, ठीक है।
तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चों लैंग्वेज मेथड का जो वर्किंग रूल है वो अप्लाई होता है। वर्किंग रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो y1 y2 y1 के कोफिशिएंट की टर्म है ना, y1 की टर्म है, उनको एक साथ कर लो। तो y1 की टर्म हमारे पास यहाँ पे है, तो y1 का स्क्वायर प्लस के y1 y2, एक हमारे पास ये है प्लस के 5 y1 y3, बस ये है। इनको एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो, जो बच गया उसको एज इट इज 3y2 y3। नाउ अब क्या करना है, y1 का स्क्वायर प्लस के y1 कोफिशिएंट निकाल दो यहाँ से कॉमन, तो क्या बचेगा y2 प्लस के 5 y3 ब्रैकेट बंद प्लस के 3y2 y3। इतना काम हमने कर दिया यहाँ पे। अब चेक करना कि y1 का कोफिशिएंट यानी y1 के स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 1 है, यस 1 है। उसके बाद क्या करना है, इसका कंप्लीटिंग होल स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, y1 के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो इसका हाफ का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो y1 का स्क्वायर प्लस के इसके हाफ, इसका हाफ कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, y2 प्लस के 5y3 अपॉन में 2, ये हो गया हाफ। इसका स्क्वायर ऐड भी करना है और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। इसका स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास कंप्लीट होल स्क्वायर बनेगा, माइनस के इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास y2 प्लस के 5y3 इसका स्क्वायर प्लस के लास्ट टर्म एज इट इज, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इसको ऐड करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास बनेगा फॉर्मूला। तो हमने उसको लिख दिया कंप्लीट होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab दैट इज a1। तो यहाँ पे क्या लिख दो, इसको y1 प्लस के y2 प्लस 5y3 अपॉन 2 उसका स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया। अब सेम काम हमने यहाँ से करना है, तो इसको तो एज इट इज लिखते चले जाओ। तो मैं इसको बार बार लिखने के बजाय एक बार वो लिख देता हूँ, ठीक है। आप कंप्लीट लिख लेना है इसको, क्या आप इसको कंप्लीट लिख लेना। मैं इसको ये लिख रहा हूँ साहब, ठीक है। इसका मतलब यहीं पे यही है। तो 1/4 इस ब्रैकेट को ओपन करो, y2 का स्क्वायर प्लस के 25 y3 का स्क्वायर प्लस के 2 5 10 y2 y3 और प्लस के 3y2 y3। इतना काम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ एज इट इज। अब यहाँ से क्या करना, मैं जो y2 की टर्म है ना उनको एक साथ करना है। तो यहाँ से हमारे पास माइनस के 1/4 y2 का स्क्वायर है, ठीक है। और y2 टर्म हमारे पास और कहाँ पे, यहाँ पे है, तो प्लस के 10 y2 y3 अपॉन में 4, तो प्लस माइनस माइनस हो गया हमारे पास, ठीक है। और एक टर्म ये भी हमारे पास है प्लस के 3y2 y3, y2 का टर्म एक हमारे पास ये होगी, ये होगी, ये होगी, ये बच्चा ये, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25/4 y3 का स्क्वायर, इसको कर दो एक ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। और बाहर साइन हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर प्लस का साइन बन जाएगा अगर मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले जो y1 की टर्म है ना उनको एक साथ कर लिया, तो हमारे पास टर्म ये बनी। फिर y1 कॉमन निकाल दे, यहाँ से ये बना, इसका कोफिशिएंट ये है y2 प्लस 5y3, इसका हाफ करेंगे, इसका हाफ कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 लिख दो, ठीक है। उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसका स्क्वायर जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये और ये टर्म ब्रैकेट के अंदर बंद हो जाएगी, कंप्लीट स्क्वायर बन गया हमारे पास। फिर जो सब्ट्रैक्ट किया है उसको बाहर लिख देंगे, बाकी टर्म जो थी वो एज इट इज, ठीक है। इसके बाद अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम बच्चों की आती है कि आप साइन प्लस और माइनस कैसे पता करें। तो वो साइन प्यारे बच्चों इसको देख के लगता है, ये प्लस का है तो यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस का है तो यहाँ माइनस आता है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हमारे पास ये टर्म आ गई। अब यहाँ से हमने इसको सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने ओपन करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास ये बना। तो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से जहाँ पर y2 की टर्म है उसको उठा लो। तो पहले इसको हमने ओपन किया, तो माइनस के 1/4 y2 का स्क्वायर माइनस के 25/4 y3 का स्क्वायर और माइनस के 10/4 y2 y3 और प्लस के 3y2 y3, ये हमारे पास आ गया, राइट। अब यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं इसको एज इट इज प्लस के माइनस के 1/4 y2 का स्क्वायर और ये हमारे पास इसको माइनस 10/4 है और ये प्लस 3 है, ठीक है। ये माइनस 10/4 है और ये प्लस हमारे पास 3 है। तो यहाँ से 4 3 जा 12 और 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2, तो ये बनेगा हमारे पास 2y2 y3
अपॉन में 4, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके, और बाहर हमारे पास -25/4 y3 का स्क्वायर। इतना काम हमने कर दिया। तो चलो फिर आगे भी काम करते हैं। इक्वेशन तो हमारे पास ये है, इसको मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ क्योंकि ये काम आने वाली है अभी। ये काम कैसे आएंगी आगे देखते जाना, आगे काम आएंगे ये। तो देखो अब यहाँ से मैं तो टर्म पूरी लिख देता हूँ ताकि वहाँ से हम रेज कर सके इसको। तो y1 प्लस के y2 प्लस के 5y3 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस अब यहाँ से -1/4 और यहाँ से -1/4 हम कॉमन निकाल दे। तो चलो यहाँ से -1/4 कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचेगा हमारे पास y स्क्वायर y2 का स्क्वायर। जब प्लस और माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से तो -k1/4 कॉमन निकाल दिया तो 2y2 y3 ये हमारे पास बचेगा, और बाहर -25/4 y3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ पे कर दिया। तो चलो फिर इसको इरेज कर देते हैं वरना कन्फ्यूजन रहेगी फिर, ठीक है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, हमें यहाँ से तो y2 का स्क्वायर तो हमारे पास है। अब ये टर्म हमारे पास y2 का कोफिशिएंट कितना है -k2 y3, ठीक है। चलो इसको लिख देता हूँ मैं ये एज इट इज -k1/4 y2 का स्क्वायर, तो प्लस के y2 कॉमन निकाल दिया, अंदर गया -k2 y3, ठीक है। इसको ऐसे लिख दे, या फिर चलो इसको भी माइनस को आगे रहने देते हैं, -k y2 यहाँ पर लिख देता हूँ 2y3 और -k25/4 y3 का स्क्वायर। ये एज चल रही है हमारे पास -k1/4 y2 का स्क्वायर। इसके हाफ कितना हो जाएगा हमारे पास y3 बनेगा हाफ, उसका स्क्वायर हमने ऐड करना है और उसी का स्क्वायर हमने सबट्रैक्ट करना है। तो y3 का स्क्वायर हम ऐड करते हैं और y3 का स्क्वायर हम सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये काम हमने कर दिया और ये टर्म एज इज -k y2 2y3 और -k25/4 y3 का स्क्वायर। हमने जो ऐड किया है ये और ये हमारे पास क्या बनेगा -k1/4, अंदर बनेगा हमारे पास ये y2 -k y3 इसका स्क्वायर। अब यहाँ माइनस क्यों लिखा, मैंने भी आपको बताया था कि अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ गया। अब बच्चा ये टर्म -k y3 का स्क्वायर, इसको कर दो ब्रैकेट से बाहर। अगर ब्रैकेट से बाहर जाएगा तो -1/4 भी है, उसके साथ मल्टीप्लाई होकर के तब बाहर जाएगा ये, तो बाहर बनेगा ये +k1/4 y3 का स्क्वायर और -k25/4 y3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना काम हो गया। तो अब यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ। अब तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व होने पे आ गया है। तो y1 प्लस के y2 प्लस के 5y3, चलो 1/2 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका स्क्वायर -k1/4 y2 -k y3 इसका स्क्वायर, ठीक है। और 1/4 -k25/4 तो -k24/4 करेंगे तो -k6 y3 का स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे बन चुका है और इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं = z1 का स्क्वायर -k1/4 z2 का स्क्वायर -k6 z3 का स्क्वायर। वेयर इसको बना देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, तो इक्वेशन नंबर 3। वेयर जो z1 है वो हमारे पास किसके इक्वल है y1 प्लस के 1/2 y2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास से बनेगा 5/2 y3। और z2 हमारे पास किसके इक्वल है, z2 हमारे पास ये टर्म हमारे पास z2 दैट इज z2 हमारे पास y2 -k y3 और z3 हमारे पास है y3 के इक्वल। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं इसको, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4। अब ये हमारे पास y1 y2 y3 के फॉर्म में है, इसको हम x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो x के फॉर्म में चल रहा था। तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलो यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 की वैल्यू तो y1 है, ठीक है। तो x3 की वैल्यू y3 है, तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, यहाँ से x2 की वैल्यू y1 की वैल्यू x1 है, पुट कर दो यहाँ पे x1
प्लस के y2, तो y2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा x2 माइनस के x1। तो y2 के लिए हमारे पास क्या बनी x2 माइनस के x1। इतना काम हो गया हमारे पास। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। जो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म चाहिए थी, क्वाड्रेटिक फॉर्म की हमने क्या चाहिए थी, डायगोनल फॉर्म, तो वो डायगोनल फॉर्म हमारे पास ये है। इतना काम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ और ही पूछ रखा था, लैंग्वेज मेथड की हेल्प से हमने ये सोल्व करना था। एक सेकंड देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ और भी है या नहीं है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है, बट यहाँ पे एक स्टेप और कर लेता है मैं यहाँ पे। तो क्या करते हैं, यहाँ से इसको और करके लिखना चाहें तो Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, Y1 की वैल्यू क्या है, X1 है, तो पुट कर दो प्लस के 1/2, Y2 की वैल्यू क्या है, X2 माइनस के X1 है, प्लस के 5/2, Y3 की वैल्यू क्या थी, Y3 की वैल्यू थी X3। तो इसको सोल्व करेंगे तो X1 की वैल्यू की यहाँ पे है और 1/2 माइनस की ये है, तो 1/2 X1, 1/2 X2 प्लस के 5/2 X3। अब Z2 की बात करते हैं। Z2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, Y2 माइनस के Y3, और Y2 की वैल्यू क्या है, X2 माइनस के X1, और माइनस के Y3 की वैल्यू क्या थी, Y3 की वैल्यू थी हमारे पास X3। आगे यूज, और Z3 की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, Z3 Y3 की इक्वल है और Y3 X3 की इक्वल है। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा, नोट नहीं किया जल्दी से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, therefore equation of transformation is, तो हमारे पास which reduces to diagonal form, तो हमारे पास क्या बनेगी, z इज इक्वल टू QX। तो z हमारे पास क्या है, Z1 Z2 Z3, और क्या की वैल्यू हमारे पास क्या है कि प्यारे बच्चों, क्या की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, X1 का कोफिशिएंट 1/2, X2 का 1/2, X3 का 5/2, फिर X1 का कोफिशिएंट कितना है, -1, X2 का 1 है, X3 का -1 है, और ये यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे X1 X2 X3। ठीक है, बस हमें इतना सा काम करना है और हमारा क्वेश्चन फिनिश। एक बार चेक कर लेते हैं इसका जो डायगोनल फॉर्म हमारे पास आई है, क्या यही फॉर्म आई है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर माइनस के 6 Z3 का स्क्वायर, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके बाद बात करेंगे सेकंड पार्ट किसके। ठीक है, और फिर अपनी एक्सरसाइज को विराम देंगे, हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बट थोड़े ध्यान से करने हैं आपको, क्योंकि इनके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, दोनों जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। 4x1 x2 प्लस के 12 x1 x3 माइनस के 12 x2 x3, इसको भी हमने क्या करना है, डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देना है। तो चलो करते हैं यहाँ से डायगोनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैट्रिक्स फॉर्म से तो हमने करना नहीं है, करना किस फॉर्म से, बाय लैंग्वेज मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल देखो कौन से x1 x2 x3 है, 3 वेरिएबल है। तो x1 की टर्म कॉमन निकाल लो, जहाँ जहाँ x1 दिख रहा है। 4x1 का स्क्वायर दिख गया, x1 यहाँ पे भी है, माइनस का 4x1 x2 दिख गया, फिर x1 यहाँ पर भी है, तो प्लस के 12 x1 x3 दिख गया, यहाँ पे x1 नहीं है, इसको कर दो ब्रैकेट के अंदर बंद, जो बच गया उसको बाहर रहने दो। बचा कौन सा है, 10 x2 का स्क्वायर, 11 x3 का स्क्वायर, और ये बचा माइनस के 12 x2 x3। ठीक है, अब यहाँ से हमें बनाना है कंप्लीट होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से क्या करो, जो x1 का स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो वहाँ से यहाँ तो 4 है, तो क्या करो 4 इस कंप्लीट में से कॉमन निकाल दो। जब 4 कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर माइनस के x1 x2 प्लस के 3 x1 x3 प्लस के 10 x2 का स्क्वायर प्लस के 11 x3 का स्क्वायर माइनस के 12 x2 x3।
इतना कम हो गया, कोफिशिएंट 1 बन गया। अब यहाँ से क्या करूँ, x1 कॉमन निकालो, x1 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो चलो मैंने माइनस को x1 कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास, x2 माइनस के 3x3 प्लस के ये सारी टर्म एज इट इज, ठीक है। आप इसको लिख देना, मैं अभी के लिए फिलहाल डॉट डॉट ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या करना है प्यारे बच्चों, 4x1 का स्क्वायर तो है, ठीक है। इसका कोफिशिएंट कितना है, x2 माइनस के 3x3, इसका हाफ करो, इसका हाफ कितना हो जाएगा, अपन में 2 लगा देंगे। उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सेपरेट करना है। तो पहले इसको लिखा है चीज जो दे रखा है 3x3, तो इसका स्क्वायर क्या बनेगा, प्लस के 1/4 x2 माइनस के 3x3, इसका स्क्वायर माइनस 1/4 x2 माइनस के 3x3, इसका स्क्वायर, ठीक है। और प्लस के ये हमारे पास जो चल रहा है साथ में, उसको मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। आप ये तीनों टर्म आप लिख देना, ओके। तब यहाँ से ये बनेगा हमारे पास 4x1 का स्क्वायर है तो x1, और अब यहाँ से ये टर्म गायब हो जाएगी प्यारे बच्चों, यहाँ पे माइनस है तो प्लस के टर्म तो हम लेंगे, तो क्या बनेगा यहाँ से प्लस के 1/2 x2 माइनस के 3x3, इसका स्क्वायर, ठीक है। 1/4 का क्या लिख सकते हैं, 1/2, उसका स्क्वायर होगा कंप्लीट, तो कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास बन गया है। तो कंप्लीट स्क्वायर बनने में हमारे पास 3 टर्म गायब होंगी, ये गायब होगी, ये गायब होगी, ये गायब होगी। अब बचा ये हमारे पास, अब इस टर्म को लिखना है बाहर ब्रैकेट से, कैसे जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई होकर के। जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे माइनस के 1 बचेगा, तो ये बचेगा माइनस के x2 माइनस के 3x3, इसका स्क्वायर प्लस, अब जो भी टर्म थे हमारे पास वो लिख दो, 10x2 का स्क्वायर प्लस के 11x3 का स्क्वायर माइनस के 12x2x3। इतना काम हमने कर दिया। अब यहाँ से इस ब्रैकेट को ओपन करो a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ठीक है। तो मैं अब इस टर्म को लिख रहा हूँ एज इट इज सिंपल, आप साथ साथ नोट कर रहे हो। तो ये बनेगा हमारे पास प्यारे बच्चों, चलो माइनस के फॉर्मूले से ओपन कर देता हूँ। तो x2 का स्क्वायर माइनस के 9x3 का स्क्वायर प्लस के 6x2x3 प्लस के 10x2 का स्क्वायर प्लस के 11x3 का स्क्वायर माइनस के 12x2x3, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर यहाँ से x2 का कोफिशिएंट को यानी x2 की टर्म को एक साथ कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से जो ये टर्म है प्यारे बच्चों, ये हमारे पास क्या है, 4 इंटू x1 प्लस के 1/2 x2 माइनस के 3x3, इसका स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ से x2 की टर्म देख लो, यहाँ से एक तो x2 का स्क्वायर है, ओके। तो यहाँ से हम प्लस के अंदर माइनस x2 का स्क्वायर, फिर प्लस के 6x2x3 है, और हमारे पास एक सेकंड देखो यहाँ से ये माइनस के x2 का स्क्वायर हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। और एक 10x2 का स्क्वायर है, तो 10 में से 1 माइनस करेंगे तो इसको मैं लिख दूँ 9x2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 टर्म हमारे पास कैंसिल हो गई, खत्म होगी। अब बचा 6x2x3 है, तो x2x3 हमारे पास यहाँ पर भी है, तो 6 और माइनस 12, तो माइनस के 6 बचेगा, ये बचा माइनस के 6, ठीक है। तो x2 की टर्म ये गायब हो गई हमारे पास, ये गायब हो गई, ये गायब हो गई, ये हो गई, तो बचा कौन सा 9x³ और प्लस 11x³ का स्क्वायर, तो बचेगा हमारे पास 2x³ का स्क्वायर, इसको कर दो बाहर, ठीक है। इतना काम हमने कर दिया यहाँ से, इसको सिंप्लीफाई किया बस और कुछ नहीं किया। तो चलो फिर इसको इरेज कर देते हैं ताकि हमारे पास कुछ स्पेस बन जाए। तो अब प्यारे बच्चों यहाँ से इस टर्म को मैं लिख रहा हूँ एज इट इज़, ठीक है, आप समझ लेना यहाँ से। तो अब यहाँ से देखो इसका कोफिशिएंट 9 है, हमें 9 नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए, तो 9 को कॉमन निकाल दो। तो 9 को बाहर कॉमन निकालेंगे तो इट मीन्स हम 9 से कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, 9 से डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, तो 9 बाहर आ गया, अंदर डिवाइड करेंगे तो x2 का स्क्वायर माइनस के 6/9 2/3 x2 x3 और प्लस के 2x3 का स्क्वायर, ये एज इट इज,
ये एज इट इज प्लस के 9। अब यहाँ से x2 का स्क्वायर है, अब इसका हाफ, x2 का कोफिशिएंट का हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा प्यारे बच्चों, 2/3 आएगा, यानी 1/3 सॉरी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आएगा, 1/3 x3। तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस के 2/3 x2 x3 एज इट इज प्लस के 1/3 का स्क्वायर, ये बनेगा 9 माइनस के 1/9 x3 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस के बाहर 2x3 का स्क्वायर। तो ये टर्म एज इट इज प्लस के 9 अंदर बनेगा x2, ये माइनस है तो माइनस के 1/3 x3 इसका स्क्वायर। ये काम हमारे पास हो गया। अब एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे कौन सी बची प्यारे बच्चों, ये बची, इसको बाहर निकालना है, तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस के x3 का स्क्वायर और बाहर है 2x3 का स्क्वायर। तो इसको चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है अब तो ये हमारे पास बनता है 4x1 प्लस के 1/2 x2 माइनस के x3 इसका स्क्वायर प्लस के 9 x2 माइनस के 1/3 x3 का स्क्वायर, और 2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो प्लस के x3 का स्क्वायर। और इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, चलो इसको नाम देते हैं 4z1 का स्क्वायर प्लस के, ये फॉर्म किसके अंदर हमारे पास x के फॉर्म है तो इसको y मान लेते हैं, तो 4y1 का स्क्वायर प्लस के 9y2 का स्क्वायर और प्लस के y3 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, विच इज डायगोनल फॉर्म ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, वेयर हमारे पास जो y1 है, y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, y1 की वैल्यू ये है x1 प्लस के 1/2 x2 माइनस के x3, और y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x2 माइनस के 1/3 x3, और y3 की वैल्यू हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों x3। ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होता है। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं, डायगोनल फॉर्म के अंदर हमारा आंसर क्या आता है। सेकंड पार्ट हमारे पास 9th का 4y1 का स्क्वायर प्लस के 9y2 का स्क्वायर और प्लस के y3 का स्क्वायर, यही हमारा इसका आंसर, ठीक है। जो बाकी कुछ 2-3 क्वेश्चन बच चुके हैं वे क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है 6.3 वो फिनिश होती है। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक वीडियो को एंजॉय करो, अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।